अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, ईद उल फ़ितर का दिन आ गया है और ईद उल फ़ितर के दिन क्या क्या चीज़ें सुन्नत है, क्या क्या चीज़ें मसनून हैं, हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अल्लाह के नबी किस तरह करते थे, किस तरह नहीं करते थे, वो सारी बातें मैं आज आपको बतलाने वाला हूँ। ईद के दिन जो है 12 चीज़ें मसनून हैं, सुन्नत है। उनमें सबसे पहले क्या है? नंबर 1, शरा के मुवाफिक अपनी आराइश करना, यानी शरीयत के मुताबिक अपने आप को सजाना, अपने आप को संवारना, शरीयत के मुताबिक, दुनिया के मुताबिक नहीं, काफिरों के मुताबिक नहीं। हमें अपने आप को जो संवारना है वो शरा के मुवाफिक यानी शरीयत के मुताबिक जो है अपने आप को संवारना। और नंबर 2, गुस्ल करना यानी नहाना। ईद के दिन नहाना भी सुन्नत है, यानी इस पर भी आपको सवाब मिलेगा क्योंकि आप एक सुन्नत ज़िंदा कर रहे हैं। और नंबर 3, मिसवाक करना। जब आप नहाए, गुस्ल करें तो आप मिसवाक भी करें, ये भी सुन्नत है। इस सुन्नत को ज़िंदा करने का भी आपको सवाब मिलेगा। और चौथे नंबर पर उम्दा से उम्दा कपड़े पहनना जो पास मौजूद हो। उम्दा से उम्दा यानी अगर आपने अच्छे कपड़े, नए कपड़े सिलवाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नए कपड़े नहीं सिलवाए हैं, आपके पास ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि नए कपड़े सिलवा सके, आपके पास पुराने ही कपड़े हैं तो उन्हें धो ले, कोई बात नहीं। और आपके पास पुराने जोड़ों में भी जो अच्छे से अच्छा हो, सबसे बेहतर हो, आप उस जोड़े का इंतखाब करें, उन कपड़ों को पहनें। और नंबर 5, खुशबू लगाना। कोशिश करें कि खुशबू इस्तेमाल करें। खुशबू आप लगाएंगे, आपको सवाब मिलेगा क्योंकि आप एक सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं। और नंबर 6, सुबह को बहुत सवेरे उठना। सुबह को बहुत सवेरे उठना। हमारे बहुत से भाई ईद का दिन है, उस दिन भी जैसे रोज़ाना 10 बजे उठने का मामूल है, उस दिन भी 7-8 बजे उठते हैं, पता लगा ईद की नमाज़ भी निकल गई। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ईद के दिन जितना भी सवेरा उठ सके, सवेरा उठने की कोशिश करें ताकि जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए ईद की नमाज़ के लिए। और नंबर 7, ईदगाह में सवेरे जाना। जितना भी जल्दी हो सके ईदगाह में जाने की कोशिश करें। जब आप सवेरा उठेंगे, सवेरा तैयार हो जाएंगे तो जब भी जल्दी जा सकेंगे। इसलिए ईदगाह में सवेरे जाना ये भी एक सुन्नत है। और नंबर 8, कब्ल ईदगाह जाने के, यानी ईदगाह जाने से पहले ईद उल फ़ितर में कोई मीठी चीज़ मसलन छुआरा या खजूर, कोई इस तरह की मीठी चीज़ आपको नमाज से पहले खाना, ये भी एक सुन्नत है। इसी तरह से नंबर 9, ईदगाह जाने से पहले सदक़ा फ़ितर अदा कर देना। जिन भाइयों ने अब तक सदक़ा फ़ितर नहीं दिया है वो जल्दी से जल्दी दे दे। ईद की नमाज से पहले पहले देने का हुक्म है। आप जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाए तो आप पहले देख ले कि सब की तरफ से सदक़ा फ़ितर अदा हुआ है या नहीं हुआ है। नमाज़ पढ़ने से पहले पहले आपको ये देना वाजिब है, ज़रूरी है, आपको देना चाहिए। इसी तरह से नंबर 10, ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ना। ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ना मसनून है, सुन्नत है। आपने हमेशा ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ी। सिर्फ़ एक मरतबा की नमाज़ आपने जो है मस्जिद में पढ़ी, मजबूरी में, बारिश होने की वजह से, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ी है। इसलिए आपको भी कोशिश करना चाहिए कि ईदगाह में नमाज़ पढ़े। लेकिन आजकल के हालात और माहौल से आप वाकिफ़ हैं। जैसे इस साल तो बहुत ज़्यादा सख्ताई है। ईदगाह में जैसे बाहर नमाज़ पढ़ लिया करते थे, रोड पर नमाज़ पढ़ते थे, उसमें जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत सख्ताई है कि आप बाहर नमाज़ नहीं पढ़ सकते। इसलिए आप अगर ईदगाह में जाना चाहते हैं, मेरा मशवरा है कि बहुत सवेरा जाएं। यानी ईद की नमाज़ का जो इस साल जो टाइम है, मुजफ्फरनगर में ईदगाह में जो नमाज़ होगी वो 6:30 बजे होगी। तो आप बहुत जल्दी कोशिश करें, फजर की नमाज़ वहीं पढ़े या फजर की नमाज़ के फ़ौरन बाद, क्योंकि आपको बाहर नमाज़ पढ़ने नहीं दिया जाएगा, अंदर ही आपको नमाज़ पढ़नी है। इसलिए सवेरा जाने की कोशिश करें। उसके अलावा आप मस्जिदों में पढ़ें, मजबूरी में मस्जिदों में पढ़ना भी जायज़ है। और इस साल तो अक्सर मस्जिदों में ईद की नमाज़ होगी, तो आप जो है ईद की नमाज़ मस्जिद में भी अदा कर सकते हैं। इसी तरह से नंबर 11, जिस रास्ते से जाए उसके सिवा दूसरे रास्ते से वापस आना। यानी एक रास्ते से जाना और दूसरे से वापस आना, ये सुन्नत है। यानी कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी से आ जाए।
आ सकते हैं, लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सुन्नत यही है कि आप जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते से ना आए, बल्कि रास्ता बदल करके आए। इसी तरह से नंबर 12, प्यादा पा जाना, यानी पैदल जाना, सवारी से ना जाना। सवारी से जाना ईदगाह में ये सुन्नत नहीं है। बग़ैर सवारी के यानी पैदल चल कर के जाना ये सुन्नत है। तो आप जो है ईद के दिन इन तमाम सुन्नतों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन सुन्नतों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।